माँ का दिल और ममता। आकाश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब आकाश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात आकाश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली रह गई। जिसके बाद कुछ दिनों में आकाश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर आकाश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन आकाश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपनी माँ को गांव की तरह ही एक गंवार समझते थे। लेकिन माँ के दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़े ही होते हैं। सो वे सभी बात चुपचाप सुनकर हाँ में सिर हिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह आकाश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सुबह सब कुछ जल्दी से तैयार करके आकाश का खाना पैक करके ऑफिस चली जाती है। फिर इसके बाद आकाश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद आकाश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों का अंदर जाना सख्त मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन ना करके मैसेज किया, लेकिन आकाश अपने काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन आकाश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह आकाश की माँ को चिंता भी होने लगी थी। लेकिन आकाश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब आकाश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि माँ खड़ी है सामने, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई हैं। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर आकाश की माँ ने खाने का टिफिन आकाश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर आकाश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद आकाश की माँ बोली कि बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। आकाश की आंखें अब खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिससे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे ही जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह आकाश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल चुका था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उनका बेटा फिर से उन्हें मिल गया था। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माँ बाप पर चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा वो हमारे बारे में ही सोचते हैं।